Good morning, dear students. Most welcome on this YouTube channel. Dear student, आज के इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हो उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे, देखिएगा। सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसमें सीखेंगे। और इसमें भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सीखेंगे। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं, किस मेथड से सीखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो लिख देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कौन सी विधि है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की विधि से हम लोग इसको सीखेंगे। अब इसके बाद देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होता क्या है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो यदि x और y में है, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं कि जो dy/dx है, तो dx वाले की तरफ हम लोग केवल x का टर्म ले जाते हैं और dy वाले की तरफ केवल y वाला टर्म ले जाते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखते हैं, फिर वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं। इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इफ़ अ differential equations, if a differential equations is in x and y, क्या है, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, x और y में, तो फिर क्या करेंगे, कैन बी पुट पुट इन सच अ वे, इन सच अ वे, तो उसको इस प्रकार से रखते हैं डैट, इस प्रकार से रखते हैं डैट कि यक्स वाले टर्म क्या हो, एक तरफ हो, यानी dx की तरफ हो जाए। डैट dx, डैट dx एंड all, dx and all the terms containing, the terms containing, terms
टर्म्स कंटेनिंग, एक तरफ हो जाए यक्स कैन बी पुट वन साइड, क्या करते हैं हम इसको एक तरफ रख देते हैं, पुट वन साइड। हमने लिख दिया कि dx की तरफ एक साइड रखते हैं, एंड dy and all the terms containing y can be put अदर साइड, क्या करते हैं हम इसको दूसरी तरफ रख देते हैं, कैन बी पुट अदर साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं दूसरे साइड में रख देते हैं। फिर लिखते क्या हैं, देन वी कैन से दैट यानी तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द इक्वेशन सच, इस प्रकार का जो इक्वेशन है, दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल, दैट वेरिएबल्स एंड सेपरेबल्स। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल और सेपरेबल में है। ठीक है, और फिर क्या होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड किस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं टर्म्स ऑफ, और वो भी किसका किसका, टर्म्स ऑफ यक्स एंड वाई, किसका किसका करते हैं, यक्स और वाई का, एंड एडिंग, और क्या करते हैं, एंड एडिंग, हम फिर क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, एंड एडिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और हम क्या करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, वो भी किधर, टू एनी वन साइड, किसी भी एक तरफ हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने लिखा। अब इसके बाद देखिएगा जरा एक चीज, हम अब इसको ये जो लिखे हैं, ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं, जरा इस चीज को देखिएगा। हमने लिखा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन एक्स एंड वाई, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई में है, ठीक है, कैन बी पुट इन सच वे, तो इस प्रकार से रखा जा सकता है, डेट डी एक्स एंड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग एक्स कैन बी पुट वन साइड, यानी डी एक्स और एक्स के जो भी टर्म हैं उनको हम डी एक्स वाले साइड यानी एक तरफ रखते हैं। ठीक है, एंड डी वाई एंड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग वाई कैन बी पुट अदर साइड, तो और डी वाई और वाई वाले जो भी टर्म है उसको हम एक साइड रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं,
पुट अदर साइड, देन वी कैन से डेट, तब हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन सच डेट वेरिएबल्स एंड सेपरेबल्स, तो जो इक्वेशंस है वो किस में है, वेरिएबल्स और सेपरेबल में है, ठीक है। एंड इट्स सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड, और इसके सोल्यूशन को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बाई इंटीग्रेटिंग टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और फिर एडिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं टू एनी वन साइड, किसी भी तरफ, ठीक है, चाहे दाहिने साइड चाहे बाएं साइड, कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ई डॉट जी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स, एक्स प्लस वन अपान टू माइनस का वाई, ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर है वो एक ही है, तो ऑर्डर और डिग्री इसकी एक ही होगी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है आपको, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन और अपान टू माइनस वाई, ये आपको दिया है, ठीक है। अब जब ये चीज दिया है तो अब इसको देखिएगा हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब y वाला टर्म dy की तरफ और x वाला टर्म dx की तरफ, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर देखिएगा क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का y, और ये हो जाएगा dy इक्वल्स x प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लेते हैं अलग अलग, देखिएगा ये हो जाएगा 2 dy और माइनस हो जाएगा y dy इक्वल्स ये हो जाएगा x dx प्लस यहाँ पे केवल और केवल बचेगा क्या, dx, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, हमने यही बोला है ना कि इंटीग्रेटिंग मतलब दोनों साइड x और y वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब हम दोनों साइड इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर हमको क्या मिलेगा, जरा इस चीज को देखिएगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा इसमें, देखिएगा यहाँ dy का हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा आपका 2y, और माइनस इसका y का करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपान 2, और इधर x का करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, और ये हो जाएगा आपका केवल x। इसके बाद हमने कहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ना है, चाहे आप इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ दिया, और वो आपका हो गया यहाँ पे c, ठीक है। ये आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को सारे को उधर ले जाएंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस एक्स प्लस सी, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपान 2, और ये हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स 0, ठीक है। ये चीज़ आपको मिला है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है ये सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या मिलेगा, ये आपका केवल और केवल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका केवल हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, और
ये वाला टर्म आपका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है, और यहाँ पे +2c इक्वल्स हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखिएगा वो क्या लिखते हैं, देखिएगा x² + y² प्लस का 2x माइनस 4y प्लस, इसको हम c1 लिख दे रहे हैं इक्वल्स 0, और यहाँ लिख दीजिएगा कि वेर, ये क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c1 इक्वल्स टू c, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया था उसको आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है, और जब सॉल्व किया तो वो आपको इस तरीके से मिल गया, ठीक है। क्या मिला, x² + y² + 2x माइनस 4y प्लस c1 इक्वल्स 0। हमने इसको एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद देखिएगा, इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, हाँ, एग्जाम्पल हमने दूसरा ले लिया, एग्जाम्पल सेकेंड, और वो ये ले लिया d, ये आसान सा लेते हैं, dy/dx इक्वल्स 1 + y², और अपान का हमने ले लिया 1 + x², ये हमने ले लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा जरा इस चीज़ को देखिएगा। तो फिर लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखिएगा, हम dx वाले टर्म को x वाला dx की तरफ लेते हैं और y वाला dy की तरफ, तो ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा जरा, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x² अपान dx, और ये हो जाएगा 1 + y² और अपान में dy हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मिलेगा। फिर अगली लाइन में देखिएगा क्या हो जाएगा, अब इसको हम एक साइड पलटेंगे तो दूसरा भी पलटना पड़ेगा, तो ये दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो पलटने पे क्या मिलेगा, देखिएगा dx अपान 1 + x² आपको ये मिल जाएगा, इक्वल्स मिल जाएगा dy अपान 1 + y² आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग dx अपान 1 + x², और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपान 1 + y², ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तब देखिएगा हमको इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट भी रखना पड़ता है, तो इस चीज़ को रखेंगे, तो फिर क्या मिलेगा, देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि 1 अपान 1 + x² ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, तो ये लिख दिए, और इधर हो जाएगा इसका, ये किसका है, tan इनवर्स y का, और हम इसको कांस्टेंट यहाँ पे c ऐड कर देते हैं। कांस्टेंट आप इसको c इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, इसलिए इसके लिए कोई वो समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, किसका, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपको क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल लेके समझाया कि ये किस तरीके से किया जाता है। एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेके हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा हम एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है, इसमें हमने ले लिया
डी वाई अपान का डी एक्स, इसके बाद फिर अगला एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। और अगर हम आपसे ये पूछें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, तो फिर क्या जवाब होगा? तो आप कहेंगे जी सर, ये आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा। हम पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे आपकी जो इसका डिफरेंशिएशन नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है 1 है, तो ये इसकी जो मतलब ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। तो इसका सलूशन हम देखते हैं। तो सलूशन इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। तो लिखेंगे सलूशन में, देखिएगा अब इस इक्वेशन को यानी गिवन इक्वेशन, यानी दिया गया जो इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर इक्वेशन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे y कामन दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और नीचे आपका x कामन दिख रहा है तो बचेगा y प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ यानी dx की तरफ और y वाले टर्म को dy की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखिएगा इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1, और देखिएगा ये इधर आ जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा y, और dy इक्वल्स इधर हो जाएगा x प्लस 1 और अपान में हो जाएगा क्या x, और ये हो जाएगा क्या dx। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। क्यों? क्योंकि x वाला जो टर्म था हम dx की तरफ रख लिए, और x वाला जो टर्म था हमने dx की तरफ रख लिया, और y वाला जो टर्म है वो किसकी तरफ, dy की तरफ कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ये लिखते हैं तो लिख लिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, तो अब दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा इस चीज को देखिएगा आप लोग। इंटीग्रेशन करने पे देखिएगा अब हम इसको क्या कर लिए हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिएगा अलग करने पे ये आपका हो जाएगा, अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा y और बटे y प्लस 1 बटे y, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dy, और इधर हो जाएगा x अपान x प्लस 1 अपान x, और ये हो गया आपका dx। अभी तो हमने अलग कर लिया और इसको ऐसे भी लिख दिया, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कर दिए हम। ठीक है, इस तरीके का। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका dy केवल होगा, और इसका हो जाएगा 1 अपान y, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy, और इधर आपका हो जाएगा केवल और केवल ये dx, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे होगा 1 अपान x dx। क्यों, हमने ये चीज़ कर दिया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमको मिलेगा क्या, वही चीज़ लिख लिया जाए, उसके बाद कांस्टेंट लिख दिया जाए, फिर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा y का करेंगे तो केवल y हो, dy का करेंगे तो y होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान x का लिखते हैं log x, तो ये 1 अपान y है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल्स, इधर हो जाएगा dx का करेंगे तो x होगा, और इधर 1 अपान x का करेंगे तो ये हो जाएगा log x। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने लिख दिया log c, हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख दिया। अब इसके बाद देखिएगा इन सारे टर्म को log वाले को उधर रखते हैं और बाकी जो सिंपल में है उसको इधर रखते हैं एल्जेब्रिक में, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, हमने x को इधर ले आया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये देखिएगा
log x प्लस log c है, तो हम ये जानते हैं log m इंटू n जो होता है वो log m प्लस log n के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा log m इंटू n यानी log x c हो जाएगा। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, आप यहाँ देखिएगा log x c लिख दिया। और ये जो log y है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, log माइनस में y। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और समझते हैं, हम ये जानते हैं कि log m बाई n जो होता है वो होता है log m माइनस log n होता है। तो अब हम उसको यहाँ पे जो है log m बाई n इसके जगह पे यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1y माइनस एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा log x c और अपान में हो जाएगा क्या, y। ठीक है, और अब यही आपका इस मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था ये इसी का क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके का दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल की मदद से आपको ये बताया कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हमने आपको इस वीडियो में बताया। और आर्डर और डिग्री वाला जो क्लास का जो वीडियो है वो अपलोड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि यानी आर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और आज हमने ये आपको ये बताया एग्जाम्पल की मदद से कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री का है उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हमने 3 एग्जाम्पल की मदद से समझाया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, और जो भी कुछ कमियां रहें या फिर कुछ भी ऐसी बातें रहें तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।